हेलो लीडर्स, सुनो। आज हम सीखेंगे ह्यूमन जनरल का 5वां रूल यानी कि चैप्टर 28 जो कि है कम्युनिकेशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में तुम कम्युनिकेशन भी पढ़ सकते हो। ओके, एक सेकंड, ये कितना फनी है ना। कम्युनिकेशन के जर्नी में हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन। अब देखो यार, ये रूल बहुत इफेक्टिव है। इसे डिस्कस करने से पहले मैं तुमसे एक वर्ड के बारे में जानना चाहूंगा। तुमने सुना होगा, द वर्ड इज सेक्स। ये वर्ड सुनने के बाद पता है हमारे देश के लगभग 70% आबादी को साफ सुन जाता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम अपने कलीग्स को छोड़ के, अपने बैचमेट्स को छोड़ के ये वर्ड तुम अपने 2 क्लास सीनियर या 2 क्लास जूनियर से पूछ सकते हो। देखना, जब भी तुम उनके सामने ये वर्ड बोलोगे उन्हें साफ सुन जाएगा। तो यार मुझे इस वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक इसी वर्ड की तरह इफेक्टिव वर्ड और है जो कि बहुत पावरफुल है कम्युनिकेशन की दुनिया में, और वो वर्ड है यू। और ये चैप्टर भी हमसे यही कहता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, वो जो पावरफुल वर्ड है यू, आओ उसे सीखते हैं वो कैसे काम करता है। अब सुनो यार, जब हम बचपन में छोटे थे तो तुम्हें याद है हमारे अंदर एक टेंडेंसी थी, हम हर चीज़ों को खुद से रिलेट करके देखा करते थे, उस पर जिक्र किया करते थे, उसके बारे में सोचा करते थे। चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो तुम सुबह स्कूल जाते हो, तो तुम सुबह स्कूल जाते समय तुम देखते हो कि स्कूल बस जाता है। तुम ये सोचते थे कि मैं इस स्कूल बस में कैसे जा सकता हूँ, या फिर तुमने आइसक्रीम का ठेला देखा या आइसक्रीम का जो भी होता है जिसमें आइसक्रीम बेचता है, गुमटी वगैरह, तुम वहाँ सोचते थे कि आज इसमें से मुझे आइसक्रीम खाने को मिल सकता है। तो जब तुम प्रेयर में जाते थे तो वहाँ पर सोचते थे कि आज मुझे चॉकलेट के लिए बुलाया जा सकता है। जब तुम क्लास में जाते थे, किसी बर्थडे बॉय का बर्थडे होता था तो तुम उम्मीद करते थे कि आज उससे मुझे चॉकलेट खाने को मिलेगा। जब तुम किसी टेलर के पास से गुजरते थे या तुम किसी टॉय शॉप के पास से गुजरते थे तो तुम उसमें सेल्फ इंटरेस्ट देखते थे कि तुम्हें उसमें से एक टॉय मिल सकता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, ये टेंडेंसी चीज़ों को खुद से रिलेट करने की ये धीरे धीरे हमारे अंदर छुपते जाती है, लेकिन ये खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो इसी छुपी हुई टेंडेंसी को जो सबसे बढ़िया से जो वर्ड प्रभावित करता है, जो कि साइकोलॉजिकली प्रूवन है, वो है वर्ड यू। समझ गए? अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। ओके, चलो मान लो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाना है। ठीक है, तो तुम उससे कैसे पूछोगे? चलो इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो मेरी एक गर्लफ्रेंड है, सोचने दो कौन सी होगी गर्लफ्रेंड। हाँ, मान लो मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है अर्पणा। ओके, मुझे उससे पूछना है आज रात के डिनर के लिए। ओके, तो मैं उससे सिंपली पूछ सकता हूँ कि हे अर्पणा, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पे चलोगी? ठीक है, लेकिन यदि मैं ऐसे पूछूं तो हाईली चांसेस है कि वो मुझे ना बोल सकती है। ओके, क्योंकि उसके पास सोचने का मौका होगा, वो सोचेगी, वो सर्च भी करेगी कि ये क्यों जाना चाहता है मेरे साथ डिनर पे, आखिर क्या इसके इरादे हैं। ओके, लेकिन मैं इसे एक और अंदाज में कह सकता हूँ। मैं उससे कह सकता हूँ कि पता है अर्पणा, आज हम रात को एक जगह डिनर करने जा रहे हैं और तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। वहाँ खाना बहुत बेहतरीन बनाता है, वो रेस्टोरेंट बिल्कुल नया खुला है। इसमें पता है हाईली चांसेस है कि वो हाँ बोले। इस चैप्टर का यूज या इस रूल का यूज तुम फेवर के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा कोई बॉस है, किसी भी फील्ड में तुम्हारा बॉस हो सकता है, और अक्सर 90% फील्ड्स में तुम्हारा कोई बॉस होगा ही, तो वहाँ पे तुम बॉस के सामने यू का उपयोग कर सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक साइकोलॉजी बता देना चाहता हूँ कि एक जो हाईली ऑथराइज्ड पर्सन होता है, जो अपर लेवल पे जो पर्सन होता है, वो जूनियर्स के बारे में सोचने में कम इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, यदि तुम अपने सीनियर्स को तुम अपने बारे में सोचने का मौका दोगे तो वो तुम्हारे बारे में नेगेटिव ही सोचेंगे। इस बात को दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। ओके, अब आते हैं रूल पे। तो मान लो तुम्हें किसी से फेवर लेना है, एग्जाम्पल के लिए बॉस चुनते हैं। ठीक है, तो बॉस से फेवर लेना है तुम्हें। मान लो कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे के लिए तुम्हें छुट्टी लेनी है। ओके, तो तुम उससे बॉस से अगर तुम बोलोगे कि सर मुझे फ्राइडे को छुट्टी चाहिए, तो हाईली चांसेस है कि वो तुम्हें मना कर दे। लेकिन तुम उसे एक और अंदाज में बोल सकते हो कि बॉस क्या आप फ्राइडे को मेरे बिना काम कर सकते हैं? इसमें हाईली चांसेस है कि वो तुम्हें छुट्टी दे दे। समझ गया? और अगर तुम चाहो तो इस रूल का यूज तुम कॉम्प्लीमेंट के लिए भी कर सकते हो। लाइक तुम किसी पार्टी में गए या फिर तुम किसी बर्थडे वगैरह में गए, तो वहाँ पे मान लो तुम्हें किसी का शर्ट वर्ट अच्छा लगा, नहीं भी लगे तो तुम ऐसे बोलते हो कि मुझे तुम्हारा सूट अच्छा लगा, मुझे तुम्हारा ड्रेसिंग अच्छा लगा, मुझे तुम्हारा कपड़ा अच्छा लगा, ऐसे बोलते हो। लेकिन वहाँ पर तुम बोल सकते हो कि यू लुक रियली वेरी ग्रेट इन दिस सूट, इन दिस आउटफिट, इन दिस ड्रेस। ओके, यानी कि हमेशा कोशिश करना है कि व्हाट यू विल फोकस करें। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया और तुम्हें समझाया। ठीक है, बाकी ये चैप्टर इतना ही कहता है हमसे, और इससे मास्टरी को ये बहुत काम करता है। जैसे कि चैप्टर 24 काम करता है, वैसे ये भी चैप्टर बहुत काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक भी कर देना। बाय बाय।